अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सब के? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो ये है हमारी बम्पर एपिसोड, लास्ट एपिसोड 5। इसमें ये चाहे जितनी मर्ज़ी लंबी वीडियो हो, इसमें मैं एंड कर दूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं। वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं तुर्की से ग्रीस का सफ़र एपिसोड 1, तुर्की से ग्रीस का सफ़र एपिसोड 2, तुर्की से ग्रीस का सफ़र एपिसोड 4, तुर्की से ग्रीस का सफ़र एपिसोड 5, तो ये मैं अभी बना रहा हूँ। 4 तक एपिसोड्स अगर आपने देखनी है तो ये यूट्यूब पर आप ऐसे ही लिख कर देख सकते हैं कि तुर्की से ग्रीस का सफ़र एपिसोड 1, 2, 3, 4। तो इंजॉय करें वीडियोस को। तो ये है हमारी एपिसोड 5। हमारी लास्ट वीडियो एंड हुई थी। अच्छा यार, मैंने ना पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो को एंड तक देखें, मैंने आपको एक सरप्राइज़ देना है, लेकिन वो पिछली वीडियो में मैंने सरप्राइज़ नहीं दिया। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सरप्राइज़ दूंगा। ये उन लोगों के लिए सरप्राइज़ है जो इस्तांबुल में रह रहे हैं, जो इस्तांबुल में हैं। सो ये वीडियो के एंड पर बता दूंगा कि सरप्राइज़ क्या है, क्योंकि मैंने सोचा कि यार एंड वाली बम्पर एपिसोड में बताएंगे कि व्हाट इज़ सरप्राइज़। तो हमारी लास्ट वीडियो एंड हुई थी जब हम लोग एक कोठड़ी में बैठे। अच्छा, हम लोग उस कोठड़ी में बैठे, उस चौकी में हम लोग बैठे। 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा। हम लोग उस चौकी में बैठे और हवा चूँकि काफ़ी चल रही, थोड़ा सा सुकून आया वहाँ पर। तो हमें चल कर भूख भी लगी, तो वी डिसाइडेड टू ईट मील। हमने फ़ैसला किया कि यहाँ पर खाना खाया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक तो हवा नहीं है, कोई गर्दो गुबार नहीं है, और यहाँ बैठकर खाना खाते हैं, बाकी प्लान बाद में करते हैं। तो सो वी डिसाइडेड टू ईट मील। ये जनाब अब आगे बैठे हैं थक हार कर, 7 बार ट्राई करके। ये मिर्ची हैं, ये केचप है, ये मुरब्बा है, ये खाना है, रोटियां हैं, केचप वगैरह और खुबस। जस्ट पावर वादू ने यार। ओ बाबा जी इंशाल्लाह कल हिसाब लाने हैं। बाकी हर शादी पानी एक हमने 2 दिन का किया था, ये हमारा दूसरा दिन है। सारा निजाम खत्म होने वाला है खाने पीने का भी। खैर ये जस्ट पावर मसला नहीं है। पीना पी लो, थोड़ा थोड़ा जिले पीना। नहीं जी, ये हमारा खाना है जी, डंकी का केचप दे आज किते को ये सारा सीन है हमारा खाना। खाना खाने के बाद हम लोग वहाँ पर बैठे और हम लोगों ने अब हम लोगों की एक कबीना बैठी। 11 लड़के थे हम लोग, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट आ गया था जहाँ पर हम में से कुछ लोग थक गए थे, समेत मेरे, क्योंकि मैं अब यही चाहता था कि ये वापस चलें, क्योंकि मुझे पता था कि यार हम लोग नहर क्रॉस करके, अव्वल तो हम लोग नहर क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे। वो पकड़े क्या जाएंगे, वो लोग नहर क्रॉस करने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग पैदल चल कर नहर के साथ साथ इतनी दूर चले गए। और हम यकीन करें, मेरे ख्याल से कुछ 16-17 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के नहर के साथ साथ, कोई हमें ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहाँ पर आर्मी ग्रीस की ना हो। तो वहाँ पर मेरा, हसन का, रहील का और नदीम का प्रोग्राम बना कि यार, अच्छा वहाँ पर हम लोग बैठे। वहाँ पर हम लोगों में से जिन्होंने वापस जाना था वो एक साइड पर हो गए, और जिन्होंने ग्रीस जाना था वो एक साइड पर हो गए, और जिन्होंने इस्तांबुल आना था वो एक साइड पर हो गए। इस्तांबुल आने वालों में मैं, नदीम, रहील और हसन थे। 11 लड़कों में से 4 लड़के थे इस्तांबुल आने वाले और 7 लड़के थे यूनान जाने वाले। सो ये हमारा पक्का डिसाइड हो गया कि हम लोग वापस जाएंगे इस्तांबुल। तब फिर सीन्स कुछ ऐसे हुए। हो लें जी, शाम हो गई है, यही भटक रहे हैं। सीन्स कुछ ऐसे हुए यार। मेरा, हसन का, नदीम का और रहील का प्लान बन गया था वापसी का, और बाकी सब का प्लान था। हम 4 लड़कों का वापसी का प्लान बन गया था, और जो बाकी 7 लड़के हैं उनका आगे का प्रोग्राम था। फिर यूँ आगे जब हम लोग बिछड़ने लगे हैं, एक दूसरे को मिले हैं कि ठीक है यार फिर आप आगे जाओ, हम पीछे जाने वाले हैं। फिर यार दिल नहीं माना, दिल में हुआ कि यार या सब आगे जाएं या सब पीछे जाएं। तो फिर फाइनली यही डिसाइड हुआ, क्योंकि 7 एक तरफ से हम लोग 4 थे, तो उन्होंने यही बोला कि यार आज वो एक ट्राई आखिरी करते हैं, अगर कामयाब हो गए तो ठीक है, ना हुए तो फिर वापस हम इस्तांबुल चले जाएंगे। वैसे वहाँ पर फैमिलीज बैठी हुई हैं, फैमिलीज़ की मैं वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बना रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि औरतों की बहुत नाजुक सूरत हाल है, और वो फिर भी डंकी पर निकली हुई हैं। और लड़कियां यहाँ पर, बच्चे हैं छोटे छोटे मासूम, और बोट्स वहाँ पर पड़ी हैं, क्योंकि ये एक
इलाका ऐसा है कि अगर मैं किसी की फैमिली की वीडियो बनाऊँ तो मे भी कि कोई यहाँ पर ख़तरा हो सकता है, इसलिए मैं किसी फैमिली की वीडियो नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर। और यह फाइनली एंड हो गया, मुझे दर्द शुरू हो गई है पेट के नीचे थोड़ा सा। ओह, अब ये हमारी आखिरी ट्राई, जा रहे हैं। वो पीछे सारे मेरे दोस्त हैं, सभी पीछे पीछे आ रहे हैं। ये सीन्स हुए तो हम लोगों ने कहा कि यार अब सब या तो आगे जाएंगे या सब ही पीछे जाएंगे हो, क्योंकि इकट्ठे चले थे तो ऐसे फिर गलत बात होती है कि अब आधे लोग साइड पे। फिर मुझे वहाँ पर ये ताने मिलने लग गए, क्योंकि दोस्त से चाहे वो शुगल में ये बात कर रहे थे, मजाक में ये बात कर रहे थे, लेकिन मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि तूने व्लॉग बनाना था, तूने व्लॉग बना लिया है, तेरी वीडियोस बनी है और तू अब वापस जा रहा है। मजाक में चाहे उन्होंने बात की, चाहे उन्होंने सीरियस में बात, लेकिन मैंने ये बात अपने दिल पर ले ली थी। तभी मैंने उसी वक्त बोला कि भाई आप जितनी देर कहोगे यहाँ पर रहना है, यहाँ पर रहूँगा, यूनान जाना आपके साथ यूनान जाऊँगा, वापस जाना आपके साथ वापस जाऊँगा, ताकि आप लोग ये बात ना कहें कि तूने वीडियोस बनानी थी तो तूने वीडियोस बना ली हैं। क्योंकि वहाँ पर सीन्स कुछ ऐसे, हम लोग आपस में लड़ रहे थे, हमने आगे जाना है, हमने पीछे जाना है। तो खैर हम लोग ना फिर चलते गए, वहाँ से हम लोगों ने खाना वाना खाया, प्रोग्राम बना, फिर हम लोग वापसी का प्रोग्राम कैंसिल कर हम लोग इकट्ठे हुए और फिर हम लोग चल दिए एक और पॉइंट की तरफ। हमने बोला कि यहाँ जाकर देखते हैं, लेकिन उस पॉइंट की तरफ हम जा ही रहे थे तो हमारी अचानक नज़र ऊपर पड़ी। ऊपर क्या था देखें जी, अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ तो ये ग्रीस वालों की चौकी है ऊपर, ये, और साथ उनका झंडा यूनान का, ग्रीस का, ये है जी, ये ऊपर चौकी है और साथ उनका झंडा है, ठीक है। ये झंडा है उनका और ये उनकी चौकी है। ऊपर से वो हमें देख रहे हैं लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये माशाल्लाह जूम अच्छा है यार मोबाइल मेरे का, तो मैं बहुत महंगा अपना मोबाइल अपने साथ लेकर आया हूँ, सही बात है, 2 मोबाइल साथ लेकर आया हूँ मैं, ठीक है जी। ये है चौकी यूनान की। वो बाकी दोस्त आगे हैं, हसन और नदीम जो है पीछे हैं, और ये साथ साथ नहर के साथ साथ जा रहे हैं हम लोग। ओ आगे बहुत दुनिया बैठी हुई है, उनके पास जाकर तो मैंने वीडियो नहीं बनानी, आगे बनाओ, आगे वो लोग बैठे हुए हैं। तो ठीक है जी, साथ रहिएगा। वो चौकी देखने के बाद हम लोग बैठ गए थक हार कर, क्योंकि हम लोग बहुत चल पड़े थे मुराद के, हम लोग इतना चल कर थक चुके थे। पिछले एपिसोड्स में भी मैंने आपको बताया कि हम लोग कितना चले हैं, क्या मुश्किलात आई हैं। तो हम लोग ना फिर एक जगह पर बैठ गए थक हार कर, इतनी फैमिलीज़ आ रही हैं, लोग आ जा रहे हैं और सारे हिम्मत हार कर, दिल छोड़कर वापस इस्तांबुल की तरफ जा रहे हैं। मैं भी फिर एक जगह पर, हम लोग भी बैठ गए, फिर मैंने वहाँ पर सबकी राय ली कि सबकी क्या सोच है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उस वक्त सबके दिल उदास हो गए थे। और यार बहुत वो उदासी वाला लम्हा था, क्योंकि हम लोगों ने शायद इतनी मेहनत किसी ने ना की हो जितनी मेहनत हम लोगों ने की थी। और फिर वहाँ सीन्स कुछ ऐसे थे। लो भाईजान, थक हार के हम लोग बैठ गए। ये आप देख लें कि हम लोग बैठे कहाँ पर हैं। हम लोगों ने ऐसे ही समझे कि यहाँ पर बैठ के 10 दफ़ा ट्राई कर लिया, लेकिन कोई, अब हमारा शाम हो गई है बिल्कुल। अब यही प्रोग्राम है कि इस्तांबुल चले। 11वीं ट्राई लगी, ये 11वीं ट्राई, वो लड़के गए हुए हैं हिसाब किताब लगाने के लिए कि क्या सीन बनता है। अच्छा यार, बारी बारी आओ। हाँ शानी भट्टी, तुम क्या सोच कर निकले थे और क्या हुआ है? मैंने तो यही सोचा था कि अल्लाह पाक हमें कामयाब करेगा, बॉर्डर खुल गया है, उधर से दौड़ लगाई, काम भी छोड़ा, आप यूनानिस्तान ही जाएंगे, यूरोप में। तो यहाँ आकर क्या सोचा कि अब कैसा दिल क्या महसूस क्या कर रहे हो अब? इतनी कोशिश की है कि यार, कोशिश तो बहुत की है, लेकिन अब दिल कर रहा है कंबल हो और बैठो सुकून से सो जाओ, तो दिल ये कि वापस जाए इस्तांबुल अपने रूम में। ओहो, दिल तो काफी उदास होगा जितनी हम लोगों ने मेहनत की है। बड़ा दिल उदास होया, दुख लग रहा है, इतनी मेहनत की करने के बावजूद भी फिर भी ऐसी सानू मिलया है, नहीं कामयाब हुए ना, नहीं कामयाब हुए। वैसे तुर्की की फौज ने कैसा साढ़े नाल तावन किया? बहुत अच्छा तावन किया है। इधर से आते हैं, गाड़ी खिलारते हैं,
पूछते भी नहीं है किधर जा रहे हो किधर नहीं, हो जाते हैं। सलाम करते हैं ना। हाँ साद, इधर आओ। क्या सोच कर निकले थे और भी क्या फीलिंग है तुम्हारी? कुछ नहीं भाई, बहुत अच्छा सोच कर निकले थे, बहुत गलत हो गया है। बहुत अच्छा सोच कर निकले थे, बहुत गलत हो गया। तो तुम जब तूने सुना कि बॉर्डर ओपन है तो तुम्हारी क्या फीलिंग्स थी कि क्या होगा और हुआ क्या है? फीलिंग ये थी भाई के यूनान चले जाएंगे, अब तुर्की से जान छूट जाएगी, पर अभी तुर्की है। तो क्या समझते हो कि ये नामुमकिन है, मुश्किल है, क्या क्यों नहीं हम लोग कामयाब हो सके? कोई पता नहीं आप भाई, उन्होंने यूनान वालों ने काफी ज्यादा उधर सख्ती कर दी है अपने बॉर्डर पर। मुमकिन है, नामुमकिन है। नामुमकिन है। हाँ अली, नजदीक आओ ना थोड़ा सा। अब दिल में कैसी फीलिंग्स हैं? नाकाम हुए हम लोग, इतनी मेहनत की है, इतनी मुश्किलात हम लोगों ने सिर्फ 2 दिन में देखी हैं। पंजाबी में बताओ। पहाड़ी हुई है, मैं कहना ना ही पूछो, तो खोलोगे फिर रोना आएगा। सही है। अच्छा अरसलान बता तो सही, भैड़े हाल होए पे दसिया की भरावा, एंड होया पे। जब सुना कि बॉर्डर ओपन है तब तूने क्या सोचा था कि कैसा होगा, आसानी से निकल जाएंगे, और हुआ क्या है? बहुत बुरा हुआ है, ये देखे कपड़े का क्या हाल हो गया। कपड़ों का तो एंड हुआ पड़ा ना भाई। अच्छा नदीम भाई, नदीम भाई भाई मुझसे तो ना ही पूछे, इतना बड़ा लेक्चर दिया मैंने, इतना बड़ा लेक्चर दिया है। जब तुझे पता चला कि बॉर्डर ओपन है तब क्या फीलिंग्स थी और अब क्या फीलिंग्स है नाकाम होने पता ही नहीं चला बॉर्डर खुल गया। मैं तो काम से छुट्टी पे आया था ब्रेक के लिए, जुमे की नमाज के लिए। हाँ। तो आके मैंने देखा कि सब दोस्त पैकिंग करके खड़े हुए थे, बड़े पुरजोश थे। बोला यार बॉर्डर खुल गए हैं, बॉर्डर खुल गए हैं, यूरोप जाओ जर्मनी इटली चलेंगे। मगर ये देखें अभी तुर्की में ही क्या अभी तुम्हारे दिल में क्या कैसी फीलिंग्स हैं कि हम नाकाम हुए हैं इतनी मेहनत करने के बाद? हम नहीं, लोगों काम तो नहीं हुए, हाँ। मैं कुछ हासिल करके जा रहे हैं भाई। क्या हासिल करके ये जा रहे हैं कि हमें पता चल गया, राहों का पता चल गया, राहों का पता नेक्स्ट चल। मतलब कि आसानी हो जाएगी। अच्छा अभी भी तुम्हारा दिल है कि हम एक दफा फिर आएंगे? मैं तो कभी नहीं आऊंगा भाई। इंशाल्लाह भाई आप आएंगे, मैं आपको लेकर आऊंगा। ऐसे भाई अब कभी नहीं हो सकता, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी। अच्छा मुश्किलात कैसी हैं? मुश्किलात है रहते पे यार, देखो यार। और कौन रह गया? और वो सही और रहील और हसन। वो हसन का तो फिर मुझे पता भी। रंधावा साहेब मेरा कोई नहीं इंटरव्यू। तेरा कोई नहीं इंटरव्यू। चाबी कमा। बाकी कौन कौन गया हुआ है वहाँ पर? राशिद भाई, चाबी नहीं देता, बाबा बिलाए चाबी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀ और वाटर ਦੀ। अब बारी है जी मेरी। फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि मैंने जैसे बड़े पुरजोश होकर वीडियो अपलोड की अपने यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब भी ब्लॉग थी लेकिन फिर भी मैंने वीडियो अपलोड की और बताया कि बॉर्डर्स ओपन हो गए हैं, निकलो, कुछ भी नहीं होगा, जेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, डंकर करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले भी बॉर्डर्स ओपन हुए थे तो किसी ने कोई जेंट वगैरह नहीं करवाया था, लोग खुद ही जा रहे थे। तो सीन्स फिर आगे से कुछ ऐसे हुए हैं कि अब यहाँ तुर्की की फ़ौज ने तो हमें कुछ नहीं बोला लेकिन ग्रीस की फ़ौज ने बहुत ज़्यादा सख्ती की है। हमने 11 दफ़ा ट्राई की है यहाँ बैठकर, और हम वो देखें वो आ रहे हैं। मैं बाद में बाकी की बात बाद में शुरू करता हूँ। वो देखें कांटेदार रास्ता है, ये सारे कांटे। अब ये ना समझे कि ये कुदरत है, ये कांटे हैं। जब आप रात को यहाँ से गुजरते हैं तो आपको फिर पता चलता है कि कहाँ कहाँ आपका जिस्म छलनी हुआ पड़ता है। और ये दोनों राशिद भाई और बाबा विलाए आ रहे हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने यहाँ रहकर 11 दफ़ा ट्राई किया। हम लोग नहर पर चलते चलते हम लोग कम से कम 20-25 किलोमीटर हम लोग पैदल चले। 20-25 किलोमीटर के पॉइंट्स इतने आए हैं बहुत ज़्यादा। कहीं पर नहर बहुत खुली है, कहीं पर नहर चौड़ाई है, कहीं पर गहराई है, कहीं पर चौड़ाई भी नहीं है, गहराई भी नहीं है, बहुत तंग नहर है। लेकिन वहाँ पर आर्मी थी। पॉइंट कुछ सही नजर नहीं आ रहा है, नहीं पॉइंट नज़र आ रहा। क्या देख कर आए हो? बस पानी है, पानी और कुछ नहीं है। नहर बहुत बड़ी है। हाँ जी बाबा जी, नाकाम होने के बाद कैसी फीलिंग्स है? सबसे ज़्यादा मेहनत जी हमारे इस भाई ने की है पॉइंट्स ढूंढने में। हमें एक जगह पर बैठा कर ये खुद चला जाता और देख कर आता। नाकाम होने के बाद कैसी कोशिश है? हाँ मुझे तो बता दो, नाकाम होने के बाद कैसी मौत लग रही है। वापस जाना मौत के बराबर। ले जी, अब हम लोग जा रहे हैं वापस, बिल्कुल वापस पक्का ये डन हो गया। क्योंकि हमारे पहले 2-3 दफ़ा वापसी का प्रोग्राम बना लेकिन वो ख़त्म हो गया था क्योंकि आधे लड़के आगे आधे लड़के पीछे। अब फाइनली हमने यही बोला था कि आखिरी ट्राई लगाएंगे। अब आखिरी ट्राई देखने गए थे। बताओ बिना कौन कौन पीछे जा रहे थे? कामयाब नहीं हुए। तो
बाकी बहुत एक्सपीरियंस और मेरा जो दिल का शौक़ था, मुझे रास्तों का पता चले, दिन को मैं जब ये मेरा शौक़ पूरा हुआ है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ अलग लेकर आऊँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब लेकर आया हूँ। मैंने आपको बताया है, सारा रास्ता दिखाया है, एक एक पॉइंट पर मैंने बताया हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, किस टाइम क्या हुआ है हम लोग। बाकी खुद ये वीडियो उसके बाद मैं खुद एक बाकायदा एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं कंप्लीट एक डिटेल बताऊँगा, आधे घंटे की पॉइंट्स जो होंगे। और ये नहर छोड़ के जा रहे हैं। यूनान तो वैसे हम लोगों ने देख ही लिया, वो सामने यूनान है। ये अब हम नहीं कह सकते कि हम लोगों ने यूनान नहीं देखा। ये हम मायूस होकर जा रहे, फिर कभी नहीं आएंगे। ये मुझे तो पता चलेगा भाई, बहुत जलालत है भाई। वो ये 24 घंटे वाला शूट होता है जो बोलते हैं ना आपको कि 24 घंटे में आपको यूनान 24 घंटे क्या भाई, कितनी देर हो गया। अभी तो हम लोगों ने नहर क्रॉस करने के बाद पता कितना चलना था, 13 घंटे। नहर क्रॉस करने के बाद 13 घंटे चलना था। हम लोगों ने जाना था इलेक्सेंद्रे पुली पर। वहाँ पर हमारा दोस्त है, उसके कागज़ बने हुए हैं, ये पेपर है उसके पास। तो एक दफ़ा नहर क्रॉस करने में कोई मसला नहीं, तो नहर ही नहीं क्रॉस कर पाए। 4 दफ़ा ट्राई की है बोट में, खुद मैंने बोट पकड़ी है, लेकिन अभी बैठने वाले वापस आ जाती, फिर वापस पकड़ते हम लोग। ऊपर से मौसम भी देख सकते हैं, ये मौसम की सूरत हाल देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितनी सर्दी में, ये मौसम की सूरत हाल आप देख सकते हैं हम लोग कितनी सर्दी में कैसे गुजर रहे हैं। तो फाइनली लड़के गालियाँ भी निकाल रहे हैं एक दूसरे को, बस हम क्या करें भाई, सभी अकेले थके हुए हैं। हम लोग ना वापस की तरफ आ रहे हैं, तो जहाँ बैठकर हम लोगों ने खाना खाया था ना, इसी वीडियो में जो आपने देखा, जहाँ स्टार्टिंग में हम लोग खाना खा रहे हैं, तो हम लोग दोबारा 2-3 घंटे के बाद उसी कोठड़ी के पास आए। तो वहाँ पर ना फिर एक दफ़ा बाबा विलाय ने, राशिद भाई ने और साद ने और शानी भट्टी ने बोला कि यार आखिरी, ओनली लास्ट, इसके बाद जो मर्ज़ी हो जाए, कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो हम लोग इस्तांबुल चले जाएंगे। दिस इज़ द लास्ट चांस, आखिरी मौका है, आखिरी ट्राई मारते हैं, आखिरी यार प्लीज़। वहाँ पे हम लोग तब ये कह रहे हैं नहीं यार बस चलें कोई नहीं, अब हमने कोई ट्राई नहीं मारनी, हम लोग बस चलें। हसन भी यही कह रहा था, मैं भी यही कह रहा था, रहील भी यही कह रहा था कि भाई यार अब चलें यार, अब हम लोगों ने आगे जाने नहीं, हम नहीं जा पाएंगे ना। तो खैर बाबे ने बोला कि यार, तब हम लोग बोल रहे थे कि यार बहुत थक गए, हमसे नहीं चला जा रहा भैया, क्योंकि इतनी बंदा नहीं यार बंदे से चला जाता, वो फिर मजबूरी होती है, वहाँ पे चलना पड़ता है। बंदे को पता है यहाँ पर ना चले तो पैसे पूरे हो जाएंगे। सो फिर बाबा विलाए, राशिद भाई, शानी भट्टी, साद, हसन, नदीम, ये सारे चले गए। फिर एक दफ़ा रास्ता ढूंढने के लिए, मुझसे तो नहीं चला जा रहा क्योंकि मैं तो एक ऐसे कैमरा पकड़ कर वीडियो शूट कर के बोल के, तो मेरा फिर मुझे थोड़ी ज़्यादा थकावट थी। मैंने बोला कि भैया आप रास्ता देखो, लास्ट चांस है। हम लोग इसी कोठड़ी में बैठते हैं जहां हम लोगों ने खाना खाया, तो हम लोग उसी कोठड़ी में बैठे। वो आखिरी बार रास्ता देखने गए लेकिन फिर नाकाम हुए, हम लोग इसी कोठड़ी में बैठे थे। ये वापसी पर हम लोग फिर उसी जगह पर ठहरे जहां हम लोगों ने खाना खाया था। हम वापसी पर फिर उसी जगह पर आए हैं। ज़रा ये हमारे हर चीज़ वहीं पर पड़ी हुई है। और जो साद भट्टी और विलाय, राशिद, हसन विरक और अरसलान, और साथ कौन है, शानी भट्टी, ये अभी फिर एक दफ़ा फिर से देखने होंगे यार, आखिरी फिर एक दफ़ा देख लें, वापस जाते जाते फिर से एक दफ़ा देख लें। हम लोग ने बोला गया हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग यहीं पर बैठे। अगर तो कोई आपको सीन लगा कि नहर क्रॉस होगी तो आप हमें बता देना, हम आ जाएंगे। अगर नहीं होगी तो हम लोगों ने जहाँ खाना खाया था हम लोग उसी कोठड़ी में बैठे हैं, आप लोग उधर आ जाना। आप उन्हें हम लोगों ने बता दिया, हम लोग 2-4 हैं यहीं पर बैठे हुए हैं। बाकी आप फिर देख रहे हैं एक दफ़ा के, फिर भी शायद कोई सीन लग ही जाए नहर क्रॉस होने वाला। तो एंड हो गया भाई। बाकी मज़ीद मैं अपनी व्लॉग में बताऊंगा कि क्या सीन है। होए
हम 20-25 मिनट इसी कोठरी में बैठे, इस चौकी में बैठे, तो सारे वापस आ गए। नदीम, बाबा विलाए, साद, शानी भट्टी, उन्होंने बोला कि नहीं यार वहाँ भी ग्रीस की आर्मी है, आ जाओ चलें वापस। पहले हम लोगों ने कहा कि हम लोग रहते हैं यहीं पर, रात गुजार लेते हैं कि यार सुबह चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जंगलों में से गुजर कर आए थे। मैंने एपिसोड 2-3 में दिखाया कि किस किस्म के हम लोग जंगलों में से निकले थे, तो वो दिन था तो हमें इतना महसूस नहीं हुआ, और दिन को कोई ऐसे कोई गिद्दड़ वगैरह कुत्ते वगैरह भी नहीं थे। रात को वहाँ अब मगरिब का टाइम हो रहा था और हम लोगों को 4-5 घंटे लगने थे एक गांव में हम लोगों ने जाना था, जहाँ पर हमें टैक्सी मिलनी थी, और टैक्सी लेकर हम लोगों ने इस्तांबुल आना था। तब मैंने बता ही दिया था, तभी मैंने क्लिप बना दिया था। नहीं जी, फाइनली हम लोग जा रहे हैं वापस। अब बिल्कुल फाइनल, सभी के मैंने इंटरव्यूज़ भी ले लिया, सभी के राय ले लिया मैंने, क्या सीन है। तो 4-5 घंटे लगेंगे हम लोगों को वापस जाने में, जहाँ मेन हम लोग नहर की तरफ आए थे। मेन रोड है जो, जहाँ एक गांव है, फिर वहाँ से टैक्सी मिलती है, और फिर वो टैक्सी पर हम लोग जाते हैं इस्तांबुल। उस गांव में जाते हैं हमें 4 घंटे कम से कम लगेंगे, और 4 घंटे जब होंगे ना तो तब बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी, और ये एरिया है जंगल, और फिर कांटेदार रास्ता है सारा, कांटे लगेंगे। दिन में तो सब कुछ नज़र आता है, रात में फिर हम लोग टॉर्च जलाएंगे, जिसे नहीं भी पता कि कुछ लोग आ रहे हैं, वो टॉर्च देखकर, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं बीरे पीकर, यानी कि शराब पीकर, जो तुर्किश हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, वो हमारे पास आते हैं, आ जाइए जी हम आपको अपने पास रात रख लेते हैं। हम लोग किसी के साथ भी नहीं जा रहे, क्योंकि हमें पता है वो हमें अपने साथ लेकर जाकर वहाँ बंद कर देंगे, फिर पाकिस्तान कॉल करेंगे जितने पैसे दें। बहुत से लोगों ने कहा है हम आपको नहर क्रॉस करवाते हैं, हमारे साथ हैं। हम लोग किसी के साथ भी नहीं गए, टैक्सियाँ हमारे पीछे तक आती रही कि हमारी टैक्सी में बैठो, आपको छोड़ आते हैं एक पॉइंट के पास, वहाँ से आप आसानी से नहर क्रॉस कर लेना। लेकिन हम लोग किसी के साथ भी नहीं गए। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं पैदल वापस, क्योंकि पैदल का ही सफ़र है, तो 4 घंटे हम लोग पैदल जाएंगे, क्योंकि हम लोग खुद ही इतना दूर आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी आपको डंकी वाला नज़र नहीं आ रहा होगा। ये साथ नहर है, वो जो आपको मकान नज़र आ रहे हैं, या वो जो आपको सारा सी नज़र है, वो सारा यूनान के अंदर है। वो मकान और वो पहाड़ी सी जो है, वो सारा जो है वो यूनान के अंदर है। इस तरफ जो है वो तुर्की है। तो हम लोग कोशिश कर देंगे यार आज यहीं पर रहे, क्योंकि अगर हमें आते हुए कोई नुकसान नहीं हुआ तो हम नहीं चाहते कि हमें जाते हुए भी कोई नुकसान हुआ। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे वापस इस्तांबुल। हो ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, तो बड़ा ऐसे गमज़दा सा महसूस कर रहा हूँ। सो हम लोगों ने वापसी की, टिकटें करवाई, टिकटें अभी नहीं करवाई, अभी आपको बताता हूँ कि अभी क्या। वापसी जब हम लोग आने लगे तो अभी भी जो बॉर्डर्स, मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी बॉर्डर्स पर लोग बैठे हुए हैं, उन्हें तुर्की की पुलिस वापस नहीं आने दे रही। हमें भी उस वक्त तुर्की की पुलिस वापस नहीं आने दे रही थी। तो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। पहले आप ये क्लिप देखें जब हम लोगों का वापसी का प्लान बना, और वापसी के प्लान पर मैंने जो जाते हुए क्लिप्स बनाए थे, वो जहाँ पर हमें कैमरे हमारी तरफ क्लिक कर रहे थे, हमें देख रहे थे कैमरे। वापसी पर फिर हम लोगों ने वो उस कैमरे की तसल्ली के साथ भी वीडियो बनाई, और उसके बाद फिर मैंने वो वापसी पर उस पुल की भी वीडियो बनाई जहाँ से हम गुजरे, जहाँ हमें लगा कि हम यूनान में दाखिल हो रहे हैं। तो ये सारे सीन्स आप देखिए जब हम लोग वापस हुए, और मैंने कैमरे की वीडियो बनाई, और फिर वापसी पर उस पुल की वीडियो भी बनाई, जो मैंने मेरे ख्याल से एपिसोड 4 में बताई है कि हमें ऐसे लगा कि हम यूनान में दाखिल हैं तो हम है तुर्की में। वापसी पर फिर मैंने उस पुल की वीडियो बनाई थी। तो ये मैं तीनों क्लिप्स एक ही दफ़ा डाल रहा हूँ, तो आप ये देखें। चलो चलो चलेगा 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 वापिस। ये वो कैमरे हैं जो हम लोग कह रहे थे कि वो कैमरे लगे हैं, जो मैंने बोला कि हम लोगों ने जी यूनान में इंटर हो गए हैं बाबा जी। ये बोर्ड लगा था। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। जो मैंने क्लिप आपको दिखाया कि हमें यह था कि हम लोग यूनान में इंटर हो गए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, यही बोर्ड है वो, जहाँ मैंने बोला कि नहर बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये आगे से 2 नहरें हो जाती हैं। ये जी ये बोर्ड मैंने आपको दिखाया था।
और ये मैंने आपको दिखाई थी कि ये नहर हो गई है इतनी बड़ी यूनान की, लेकिन ये नहीं है, ये वैसे को पुल। और ये मैंने ऐसे कैमरा किया था कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं, और ये बिल्कुल नहीं है जनाब। ये तो ऐसा कि नहीं, यहाँ से आगे जाके फिर ये हम तुर्की के इलाका था, हमें गलत फहमी हुई, हमारा मैप गलत हो गया था। तो हमारा मैप गलत हो गया था, तो हम लोग वापस जा रहे। मैंने बोला दिखा दूँ कि हमें यही था कि हम लोग यूनान में एंटर हो गए हैं। मैप ने धोखा दे दिया, इंटरनेट ने धोखा दे दिया, सिम बंद हो गई थी। यूनान दे आजे आवाज दे यूनान नू, गाली नहीं यूनान यूनान ओ यूनान अली आ यूनान छड़ के जा रहे हैं इधर नू। टाइम भाई जी मगरब दा हो गया, मगरब की जान हो चुकी है, सूरज गरूब हो चुका है और हम लोग वापस की तरफ जा रहे हैं। और ये यूनान है। ओ यूनान ओ सालिया बहुत डिलीट करा दी थी 2 दिन तो तू सानू खत्म आज तो बाद नहीं यूनान फर्स्ट वाले मैया ना जी हिदो शिदो बाद वाला कोई चक्कर नहीं। ये तुर्की, ये यूनान, और ये बोर्ड ये भी एक लगा हुआ है। और लाओ बोर्ड छोड़ दूँ, बुश करा दो रास्तों का पता भाई, ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। ओ यूनान साले दूर भी ना ले आके खड़े हैं। अब ये मेरा आखिरी क्लिप था, इसके बाद हम लोग वापस चल दिए। अंधेरा हो गया था, हम लोगों ने मोबाइल अपनी पॉकेट में डाल लिए, कुछ बैटरी भी लो हो गई थी मोबाइल की। अब हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि यार हम लोग रात यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग जाएंगे वापस, चाहे रात के 12-1 ही क्यों नहीं बजते। तो हम लोग फिर वापस को चल दिए। चलते चलते हम 3-4 घंटे चले, गांव आया। अब आगे कोई क्लिप नहीं, आगे मैं आपको खुद अपनी ज़ुबानी बता रहा हूँ कि आगे क्या सीन्स हुए। एक गांव आया, वहाँ गांव में हम लोग रुके, वहाँ एक किराने की दुकान थी। हम लोगों ने उसे बोला कि यार हम लोगों ने ना इस्तांबुल जाना है। उसने बोला कि भाई आप इस एरिया से, बॉर्डर एरिया से बाहर नहीं निकल सकते, हर तरफ पुलिस है, वो आप लोगों को बाहर नहीं जाने देगी, वो आपको गेट पर भेजेगी। तो हम लोग काफ़ी डर गए। हम लोगों ने बोला कि यार हमें किसी तरीके ना यहाँ से टर्मिनल पर छोड़ो, यानी अड्डे पर छोड़ो जहाँ पर टिकटें मिलें, डेवो बस, बड़ी बस की, और हम लोग वहाँ टिकटें लेकर इस्तांबुल में आ जाएंगे। यार टैक्सी वाला तो कोई हमें ले ही नहीं रहा था। उसने बोला कि हम लोग भाई जैसे ही इस बॉर्डर एरिया से बाहर निकलेंगे हमारी तलाशी होगी, पुलिस खड़ी हुई है और ये अब सख्ती है, कोई बंदा यहाँ से कोई मुसाफिर लेकर इस्तांबुल नहीं जा सकता या इस बॉर्डर एरिया से बाहर नहीं निकल सकता। खैर उस बंदे को ना हम लोगों ने पैसे दिए, उस बंदे को हम लोगों ने पैसे दिए 400 लीरा। 4 या 5 किलोमीटर का सफ़र था, वो हमें टर्मिनल पर लेकर आया, लेकिन वहाँ से इस्तांबुल की टिकटें नहीं मिल रही थी। अब हम लोगों को वहाँ से किशनलर, एक गांव है या शहर है या एरिया है यहाँ तुर्की का, किशनलर, वहाँ हमें जाना था। नेक्स्ट टारगेट था हमारा कि किशनलर, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा टर्मिनल है और वहाँ से इस्तांबुल की टिकटें इजीली मिल जाती हैं। हम लोगों को वहाँ तक जाना था। वहाँ टैक्सी, जिस टैक्सी को हम लोगों ने पैसे दिए उसने हमें उस टर्मिनल पर उतारा। उस टर्मिनल से उस टर्मिनल तक का सफ़र, किशनलर का सफ़र था आधे घंटे का। लेकिन उस टर्मिनल पर जहाँ हम लोग उतरे, ये जो टैक्सी वाले ने हमें यहाँ पर उतारा, वहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी हुई थी, वो हमें बाहर नहीं जाने दे रही थी। वहाँ से आधे घंटे के सफ़र के हम लोगों ने 2 टैक्सी करवाई, क्योंकि हम लोग 11 थे। 2 टैक्सी करवाई, वहाँ हम लोगों ने उसे 1500 लीरा पे किया। 1500 लीरा सिर्फ आधे घंटे के सफ़र के, क्योंकि पुलिस खड़ी थी। उसने बोला कि मैं आपको, मुझे यहाँ रास्तों का पता है, मैं यहाँ पर रहता हूँ और मैं आपको किसी भी तरीके टर्मिनल पर छोड़ देता हूँ, वहाँ से आप टिकटें लेना। क्योंकि वहाँ पर इतनी सख्ती, इतनी पुलिस, हर टैक्सी की चेकिंग हो रही थी। और वो जिसे भी देखते, यहाँ से कोई गुजर है, उसने बैग पहना हो, उसे पकड़ते, उसे पूछते कि कहाँ से हो, वो बताता कि वहाँ से। वो बिठाते अपनी गाड़ी में और गेट पर छोड़ आते, यानी बॉर्डर पर छोड़ आते फिर दोबारा से, जहाँ से हम लोग जलील होकर वापस आए। हम लोग गेट की तरफ तो नहीं गए थे, हम लोग नहर की तरफ ही रहे हैं। तो वो अब गेट की तरफ छोड़ रहे थे ताकि सारी अवाम गेट पर जमा हो। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज क्या तारीख़ है, मेरे ख्याल से 16 तारीख़ है आज, 16 मार्च। तो 16 मार्च अभी तक वो बॉर्डर ओपन है, अभी तक वहाँ पर बैठी है, वापस नहीं आई। तो हम लोगों ने तो 1500 भाई लीरा पे किया और टैक्सी पर बैठे और हम लोग किशनलर आ गए।
किशनलर आने के बाद हम लोग वहाँ पर हम लोगों ने देखा वहाँ पर भी काफ़ी पुलिस थी। हम लोग तो डर गए क्योंकि टर्मिनल पर अड्डे पर भी जो पुलिस थी वो भी वहाँ से मुसाफिर को उठाती और गेट पर छोड़ाती। हम लोगों ने फिर वहाँ से, क्योंकि हम में से साद को काफ़ी ज़ुबान आती थी, हमने साद को बोला कि यार यहाँ जो टिकटें दे रहे हैं ना उसे बोल के हम तुझे डबल पैसे दे देते हैं, हमें किसी तरीके इस्तांबुल पहुँचा दे। पहले तो हम लोगों ने 3-4 टैक्सी वालों से बात की, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर बहुत सख्ती हुई पड़ी है पुलिस की, तो टैक्सी भाई इस्तांबुल नहीं जा सकती। खैर अभी साथ को हम लोगों ने ऐसे बोले ही है कि यार यहाँ बात कर, जो टिकटें दे रहा था कंप्यूटर पर बैठा हुआ था कि हमने इस्तांबुल जाना है, हम तुम्हें डबल पैसे देते हैं। 55 लीरे की टिकट थी, हमने बोला कि हम उसे 100 लीरा एक बंदे का देते हैं, हमें किसी तरीके वो इस्तांबुल पहुँचा दे। तो उसने बोला, वो कुदरती हम लोग वहीं पर खड़े हैं, एक खुद ही आदमी हमारे पास आ गया, उसने बोला कि आप लोगों ने इस्तांबुल जाना है। हम लोगों ने बोला कि जी, उन्होंने बोला कि ठीक है जी आ जाए हमारे पास। उसने 55 लीरे ही लिए हैं हमसे और 11 हम लोगों ने टिकटें ली हैं। 11 टिकटें लेकर हम लोग बस में बैठे हैं और यहाँ एहसानलर टर्मिनल पर आ गए हैं। एहसानलर यहाँ पर टर्मिनल है, ऑटो बस है, बस स्टैंड है यानी, और वहाँ आए हैं और वहाँ से हम लोगों ने टैक्सी करवाई हैं, 2 टैक्सी करवा के हम लोग आ गए हैं अपने घर में। अब अभी मैं यहाँ बैठा हूँ इस्तांबुल में। ग्रीस का सारा ख्वाब चिकना चूर हो गया, खल्ली वल्ली हो गया, और ग्रीस वाले जो सारे सीन्स थे वो मैंने आपको दिखा दिए कि कैसा होता है। ये मैं कोई डंकी को प्रमोट नहीं कर रहा इन वीडियोस से, ना ही मैं आपको कभी ये मशवरा दूंगा कि आप लोग ऐसे इलीगल जाएं। मेरा ये शौक़ है, मेरी ये हॉबी है और शौक़ का कोई मोल नहीं होता भाई। और मेरा ये शौक़ है कि आप लोगों को दिखाऊं कि भाई ये मुश्किलात पेश आती हैं। मैं किसी जो भी मेरी ये वीडियोस देखते हैं उन्हें कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप लोग डंकी लगाएं ना लगाएं, ये आपकी, मैं यही आपको मशवरा दूंगा कि यार कभी भी डंकी मत लगाएं, क्योंकि ये सारे सीन्स पाकिस्तान से तुर्की, तुर्की से यूनान तक के सारे सीन्स मैंने खुद कवर किए हैं, मैंने खुद देखे हैं और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अब हौसला भी बुलंद हो गया है। और अब मैं तो कभी यूनान का नहीं सोचूंगा कभी भी, होगा बहुत ज़लालत है भाई, अभी हम लोग सारी देख आए हैं। तो मैं कोई डंकी को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि मुझे कमेंट्स 3-4 आए थे इस तरह के कि भाई आप डंकी को प्रमोट करें। नहीं, कभी भी मेरी कोई ऐसी वीडियो में आप नहीं साबित कर सकते मैंने किसी को बोला हो कि जी आ जाएं आप डंकी पर। नहीं, कभी भी डंकी पर ना आए, ना ही डंकी पर कभी आप आगे जाएँ। ये तो बॉर्डर्स ओपन थे तो मैंने सोचा कि यार मुझे जाना चाहिए और कवरेज करनी चाहिए, और अगर सीन लग गया आगे निकलने का तो चले जाएंगे, ना लगा तो वापस आ जाएंगे, वीडियोज़ तो बन जाएंगी ना। तो ये तो बॉर्डर्स ओपन थे तब इसलिए हम लोग निकले। अगर बॉर्डर्स ओपन ना होते तो मैं कभी भी यूनान का रिस्क नहीं लेता। तो ये हमारे सीन्स थे। और अब आती है और बहुत से लोगों को ये सस्पेंस था आप कहाँ हैं। अभी मैं इस वक्त इस्तांबुल में हूँ, ये साल इस्तांबुल की सड़क है और इस्तांबुल में हम लोग बैठे और वही काम कर रहे हैं जहाँ पर पहले काम कर रहे थे, और वही दोस्त इस्तांबुल में वही रहाइश है हमारी और वही चस्बार ले रहे हैं। और सरप्राइज़ ये था कि सभी को पता है माशाल्लाह 100 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो सरप्राइज़ ये है कि जो लोग इस्तांबुल में रह रहे हैं, जो लोग इस्तांबुल में मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे भाई दोस्त जितने भी मुझे सपोर्ट करते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है, एक मीटअप रखा है। हम लोग मे भी केक काटें और जितने भी इस्तांबुल में लोग रह रहे हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अली विरक 920 मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वहाँ पर मैं अनाउंसमेंट करूँगा कि हम लोग कहाँ मिलेंगे। जितने भी हैं यार, जितने भी 100, 150, 200, 500, 1000 जितने भी लोग, मैं सभी को इनवाइट करूँगा कि यार सभी हैं, सभी मेरी 100 केक की खुशी में शामिल हों, 1 लाख सब्सक्राइबर्स की, और हम लोग केक काटेंगे। किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पर हम लोग मीटिंग कर लेंगे। यही सरप्राइज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू यार, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। यही हमारा सफ़र था, बहुत मुश्किलात देखी हैं और अब ये हमारा लास्ट एपिसोड ये ख़त्म हो गया। अब वो बातें जो मैंने आपको नहीं बताई वो इंशाल्लाह, ये कोई एपिसोड नहीं है, ये एक रैंडम वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं इस सारे सफ़र के दौरान, यानी कि मैंने बहुत से क्वेश्चन पढ़े हैं कि भाई आप लोग बैटरी कैसे चार्ज करते थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने क्वेश्चन ये भी पढ़ा है कि भाई आपको रास्ते में कोई चीज़ नहीं मिली, कोई अनोखी सी कोई बंदे को चीज़ मिलती है ना रास्ते में, आपको कोई चीज़ नहीं मिली। और इस तरह के अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है कि आपका कितना खर्चा आया सारे सफ़र के दौरान, आपने क्या हासिल किया, आपने क्या खोया, क्या पाया, तो अगर आपके जहन में कोई इस तरह के क्वेश्चन हैं तो वो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स रीड करके आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।